मान मुगल साहब आ चुके हैं। आप देख सकते हैं कि इस वक्त पब्लिक न्यूज़ भी आ चुकी है। आप देख सकते हैं जनाब, मुझे बता दीजिए। मोहन साहब बहुत शुक्रिया, क्योंकि आज रावलपिंडी और इस्लामाबाद में तकरीबन कोई 80 मिलीमीटर बारिश हुई है। और आपको पता है कि यहाँ पर 35 मिलीमीटर बारिश हो तो इंतज़ामिया के लिए बड़ा इम्तिहान बन जाता है। ये तो फिर 80 मिलीमीटर बारिश है। और बरसाती नालों पर होने वाली जो तजावज़ात और गैर कानूनी तामीरात थी, जिसकी वजह से कमिश्नर इस्लामाबाद ने कहा था कि इनके खिलाफ बिला तफरीक ऑपरेशन किए जाएंगे, लेकिन हमने देखा यहाँ पे 17 सिर्फ जो हॉस्टल सिटी की जो इमारतें थी उनको सील किया गया, ऑपरेशन की होता हुआ नज़र नहीं आया। इसकी वजह से जो नाले थे वो ओवरफ्लो हुए और ये सारा पानी अब सेक्टर्स के अंदर अंदरून शहर के अंदर आना शुरू हो गया, जिसकी वजह से जो शहरियों ने मुश्किलात का सामना इतलात ये है कि यहाँ पे पिछली दफ़ा भी जो बारिशें हुई हैं, लोगों का करोड़ों मालियत का सामान जो है वो ख़राब हुआ है। लोग यहाँ पर अमदाद के मुंतज़िर रहे हैं। इंतज़ामिया ने फ़ोटो सेशन किया और चले गए हैं। अभी स्पेलवेज जो रावल डैम के वो ओपन किए गए, उसकी वजह से जो करीबी आबादी है वो खदशा है कि वो बड़े पैमाने पर ज़ेरे आब आए। अच्छा, जी नाज़रीन, आप ये देख सकते हैं ये इस्लामाबाद के अंदर चट्ठा बख्तावर का इलाका है, जो इलाका पिछली मरतबा भी पानी इनके घरों के अंदर दाखिल हो गया था, गाड़ियां अंदर फंस चुकी थी। अब भी आप देख सकते हैं कि इस गली के अंदर ये पानी की ये सूरत हाल है और ये पोजीशन है। कई सामीन आ रहे हैं, इनसे आप पूछते हैं कि आया कि आज के हालात वक़ियात से आप कैसे देख रहे हैं। आज की बारिश के वाले से मज़ीद बारिशों की पेशगोई की गई है, तो इनसे आप पूछते हैं कि ये क्या कहते हैं। जी सर, क्या है जी, ये पिछली मरतबा भी पानी बड़ा शदीद पानी था और आज भी शदीद पानी आ रहा है, हमारे जिंदगियों के साथ खेला जा रहा है, हमारे मकान डूब रहे हैं और बार बार पिछले बार तो हमारा 5-5, 7-7 फुट पानी आया हुआ था। जब तक ये निजायज तजावुज़ात नालों के ऊपर घर बने हुए हैं, जितना भी नाले के ऊपर घर मार्कियाँ बनी हुई हैं, जितनी देर तक ये नहीं हटाएंगे, यूनिवर्सिटी के सामने देख लें, कामसेट यूनिवर्सिटी पूरी नाले के ऊपर बनी हुई है, उन्होंने दीवार बनाया हुआ है, जब तक वो नहीं हटाया जाएगा हम यूं डूबते रहेंगे, हमारा नुकसान होता रहेगा, हम ये इसी दुगनाबाद में रहेंगे। ये आपका कहने का आपका मंजर पेश कर रहे हैं आपके सामने। आपके कहने का मकसद ये है कि पानी की निकासी सही तरीके से नहीं है। आगे से जो ये नाला है इसको क्लोज कर दिया गया है, जिसकी वजह से आबादी इसके जद में आती है और बहुत से नुकसानात होते हैं। तो क्या अभी भी बारिश के बहुत ज़्यादा मकान है, बारिश आने का खदशात हैं, 112 भी डूबे हुए हैं, हमारे घर में इतना पानी आया हुआ है। अच्छा, तो 4-4 फुट तक पानी आ गया है। इंतज़ामिया भी आ चुकी है, 112 भी आ चुकी है, मीडिया भी आया हुआ है। क्या समझते हैं कि आपके तहफ़्फ़ुज़, अपने तहफ़्फ़ुज़ के वाले से क्या सर, मीडिया वाले तो आ गए हैं, सब कुछ आ गए, लेकिन वो पानी तो नहीं निकाल सकते। वो हमें रेस्क्यू तो कर सकते हैं, लेकिन हमें वो जो हर वक्त पानी आ जाता है, जो नाले को तो नहीं बंद कर सकते, वो खोल सकते। तो हमारे लिए खुदारा जो है ना, हुकाम बाला से रिक्वेस्ट है, मेहरबानी है कि ये जो नाला लई जा रही है, यहाँ से आगे से हटाया जाए निजायज तजावुज़ात, वहाँ पे जो घर बने हैं उनको हटाया जाए, हमारे ज़िंदगियों से ना खेलें। मैं रिक्वेस्ट करता हूँ बार बार, मेहरबानी है। हैं कि लोगों ने अपने घरों से गाड़ियां निकाल कर यहाँ पे गाड़ियों की लाइनें लगी हुई हैं, क्योंकि पानी के ख़तरे की वजह से पिछली मरतबा भी बहुत ज़्यादा पानी आया था, जिसकी वजह से ये लोगों ने गाड़ियाँ अपने घरों से निकाल के बाहर रोडों पे ले आए हैं। दूसरी तरफ देखा जाए तो इंतज़ामिया की तरफ से भी ये गाड़ियाँ बिल्कुल हाई अलर्ट है। आप देख सकते हैं ये जो एम्बुलेंस है और ये जो फायर ब्रिगेड है, ये बिल्कुल मौजूद है यहाँ पर। ये इन्होंने इनकी हिफाजत के लिए ये गाड़ियाँ इस वक्त बिल्कुल भी मौजूद है। आप ये देख सकते हैं कि ये सूरत हाल है इस वक्त इस्लामाबाद चट्ठा बख्तावर के अंदर के हालात वाक़यात में आपको दिखा रहा हूँ। नाज़रीन, आप ये देख सकते हैं कि ये इस्लामाबाद के अंदर न्यू चट्ठा बख्तावर का इलाका है और ये एक सोसाइटी भी साथ बनी हुई है। और ये पानी की निकासी के हवाले से आप देख सकते हैं कि यहाँ पे पानी का बहाव
جب بھی بارشیں ہوتی ہیں پانی کی نکاسی کا مسئلہ جب بن جاتا ہے تو وہ آبادی اس پانی کی زد میں آ جاتی ہے۔ یہ سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں بہت بڑی یونیورسٹیاں ہیں، بہت بڑے پلازے بنے ہوئے ہیں، جبکہ اس پانی کی نکاسی کا پورا بندوبست نہیں کیا گیا، جس کی وجہ سے لوگوں کے گھروں کے اندر پانی جاتا ہے۔ میری بات بھی ہوئی ہے تھوڑی دیر پہلے لوگوں سے، جیسے کہ لوگ جو ہیں صبح 4 بجے کے باہر ہیں، گھروں سے باہر نکلے ہوئے ہیں، گھروں کے اندر پانی داخل ہو چکا ہے۔ اس پانی کی نکاسی کے حوالے سے اس گورنمنٹ اسلام آباد کیپٹل گورنمنٹ کو پورا بندوبست کرنا چاہیے اور پانی کی نکاسی کے لیے سب سے پہلے عمل درآمد کرنا چاہیے۔ آپ یہ دیکھ سکتے ہیں، یہ میرا کیمرہ آپ کو دکھا رہا ہے کہ یہ پانی وہ پانی ہے جو لوگوں کے گھروں کے اندر سے ہو کر یہاں پانی باہر آتا ہے۔ یہ آبادیوں کو دیکھی جائے تو یہاں پہ لوگوں نے کروڑوں روپے لگائے ہیں۔ کروڑوں روپے لگانے کے بعد آج یہ ان لوگوں کو معلوم ہوا ہے کہ یہاں تو پانی آتا ہے، سیلاب آتا ہے، سب چیزیں آتی ہیں، جس کی وجہ سے یہ لوگ بڑے متاثر ہوتے ہیں۔ لیکن اسلام آباد انتظامیہ کی طرف سے اگر دیکھا جائے تو یہ گاڑیاں بالکل اویلیبل ہیں ان کی حفاظت کے لیے، فائر بریگیڈ یہاں پہ ہے، ان کو ریسکیو کرنے کے لیے عملہ یہاں پہ موجود ہے کہ کسی وقت بھی خدا نخواستہ کوئی مسئلہ پیش آتا ہے تو ان کا عملہ یہاں پہ موجود ہے۔ عملہ اپنی پوری ڈیوٹی دے رہا ہے۔ اللہ نہ کرے کوئی ایسا واقعہ پیش آ جائے جس واقعے کی وجہ سے یہ والا صورتحال پیدا نہ ہو۔ لمبا میں آپ کو رپورٹ کرتا ہوں۔ نیچے چلتے ہیں، جہاں سے پانی اور لوگ گھروں کے سے باہر ہیں وہاں چلتے ہیں۔ یہ راول ڈیم کے دباؤ جو ہے آپ یہ دیکھ سکتے ہیں، یہی پانی آگے جا کر آبادیوں کو بھی نقصان پہنچاتا ہے۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس وقت کوئی بھی شخص پانی کے نزدیک نہیں ہے راول ڈیم کے۔ آپ یہ دیکھتے ہیں کہ راول ڈیم کا یہ پانی آگے آبادی میں جب جاتا ہے تو آگے آبادی سے جو آگے نکاسی ہے وہ نکاسی بہت کمزور ہے، جس کی وجہ سے زیادہ تر آبادیاں اس پانی کا شکار ہو جاتی ہیں۔ آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ اس وقت میں آپ کو یہ مناظر راول ڈیم کی جو نہر ہے اس کے میں دکھا رہا ہوں کہ راول ڈیم کا پانی کھلا ہوا ہے اس وقت، آپ یہ دیکھ سکتے ہیں۔